अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को मास्टर वाटर पंप मोटर बैरिंग चेंज करने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे। हम आप दोस्तों को सिखाएंगे किस तरह हमने मोटर को खोलना है और किस तरह हमने बैरिंग को निकालना है, किस तरह बैरिंग को फिट करना है। मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बैरिंग डालने का तरीका सिखाएंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं हमारे चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों तक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को मास्टर वाटर पंप मोटर बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। ये हमारे पास मास्टर कंपनी की वाटर पंप मोटर है, इसके बैरिंग आप दोस्तों को चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तो हमने किस तरह इसके बैरिंग चेंज करने हैं, आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को वाटर पंप मोटर के बैरिंग चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, किस तरह हम इसको खोलेंगे और किस तरह हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे। पहले आपको ये चलाकर चेक करवा देते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा आवाज़ दे रही है, ये जाम है। अब इसको हम किस तरह खोलेंगे और किस तरह हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे, आप दोस्तों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले हम इसका ये पीछे वाला टापा खोलेंगे। ये टापे को हमने खोल लिया। अब ये इसका पंखा खोलेंगे। ये इसका पंखा खुल गया। अब हम आगे वाला टापा खोलेंगे। इसका वाला टापा और पंखा खुल गया। अब हम आगे वाले टापे में ये 6 पेच लगे हुए हैं, 6 नट, ये हम खोलेंगे। इनको पहले हम हथौड़ी से हल्का हल्का ठोकेंगे, चोट लगाएंगे और फिर हम इसको 13 mm की टी से खोलेंगे। इसमें जो ये नट लगे हुए हैं ये 13 mm के हैं। ये आगे वाले टापे के 6 पेज जो नट लगे हुए थे वो हमने खोल लिए। अब हम टापे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर बाहर निकालेंगे। ये हम पेचकस की मदद से इसको हल्का सा आगे को चारों तरफ से इस तरह हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि इसका स्नूकर ना टूटे। ये देखें, हिलाने की वजह से ये हमारा जो टापा है स्नूकर से अलहदा हो चुका है। और ये देखें यहाँ पर ये स्नूकर फंसा हुआ होता है आगे वाले टापे के साथ। अगर हम इसको अक्सर खींचते हैं एक साइड से तो ये यहाँ से टूट जाता है हमारा स्नूकर। अब ये स्नूकर में 2 पेच लगे हैं, 2 सूतर के, ये हमने खोल लेने। एक ये खुल गया। ये अब हमारा स्नूकर भी अलहदा हो चुका है। अब हमारे पास इसमें ये अम्पेलर है, ये अम्पेलर हमने खोलना है। मोटर के स्नूकर में ये 17 mm की गोटी लगेगी और ये हमारे पास राड है। 17 mm की गोटी से हम इसको खोलेंगे और इस साइड पर हम पाइप रेंच लगाकर इसको इधर से पकड़ेंगे और इधर हम इसको खोलेंगे इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। तो ये हमारी मोटर खुल जाएगी, स्नूकर खुल जाएगा। ये देखें, ये हमारा अम्पेलर खुल चुका है। ये सील हमारी बिल्कुल ओके है। इसके बैरिंग ख़राब हैं, ये हम इसके बैरिंग चेंज करेंगे। अम्पेलर हमारा खुल चुका है। अब ये हमारे पेच हैं जो पीछे वाली प्लेट के, ये पेच हमने खोलने हैं। ये पेच हमने खोल लेने हैं। इस प्लेट को और मोटर को फिट करने के लिए पेच लगे हुए हैं। ये इसको हम इस तरह ठोकेंगे चारों तरफ से। आसानी से हमारी प्लेट बाहर आ जाए तो ठीक है, अगर आसानी से ना निकले प्लेट तो हमने
प्लेट को पुलर के साथ निकालना है। ये चारों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, ये हमारी प्लेट बाहर आ गई आसानी से। अगर आसानी से ना निकले तो हमने इसमें पुलर के साथ प्लेट को बाहर निकालना है। अब हम इसके रोटर को बाहर निकालेंगे ये हल्की सी चोट से। ये हमारा रोटर बाहर आ चुका है। ये देखें, आगे वाला बैरंग जो है मुकम्मल टूट चुका है। ये देखें, ये इस वजह से हमारी मोटर नहीं चल रही थी। ये बैरंग जो है टूट कर बिल्कुल इसकी गोलियां निकली हुई हैं। ये देखें, अब हम इसको चेंज करेंगे दोनों बैरंग को। ये आसानी से निकल आया है बैरंग। अब ये पीछे वाला बैरंग भी हम निकाल लेते हैं। इसको हमने सीधा रखना है। ये भी आसानी से निकल आया है। इसको हम सीधा करके रखेंगे तो ये आसानी से हमारा बैरंग निकल जाएगा। और हमने बैरंग फिट करते वक्त भी रोटर को सीधा रखना है और निकालते वक्त भी रोटर को सीधा रखना है। अब हम इसमें नए बैरंग डालेंगे। ये दोस्तों हमारा जो ये बैरंग का साइज़ है पीछे वाला, ये हल्का सा लूज़ है, बिल्कुल बेमामूली सा। इसको हम रेती की मदद से हल्का हल्का इसको खराशेंगे। ये दोस्तों बैरंग हमने नए ले लिए हैं। अब हम इसमें ठोकेंगे। इसमें जो बैरंग है वो 1203 RS का है और दोनों ही बैरंग का एक ही साइज़ है। ये हमने बैरंग को रख लिया। इसके ऊपर ये पुराना बैरंग रखेंगे और ये हमारे पास पिन है। इस पिन की मदद से हम इसको बराबर ठोकेंगे। ये हमारा बैरंग फिट हो चुका है, बिल्कुल ओके। अब हम इसी तरह पीछे वाला बैरंग भी ठोकेंगे। ये पीछे वाला जो बैरंग का साइज़ था वो हल्का सा लूज़ था। इसको हमने रेती से हल्का हल्का खराशा। अब हम इसी तरह इसमें भी बैरंग ठोक देंगे। ये हमारे दोनों बैरंग फिट हो चुके हैं। दोनों बैरंग को हमने रोटर में ठोक लिया है। अब हम इसको मोटर में फिट करेंगे। अब हम इसको रोटर को फिट करने लगे हैं मोटर में। और ये मोटर के बीच में और पंप के बीच में ये एक सील हम लगाने लगे हैं ताकि हमारी मोटर लीक अगर करे तो रोटर में बैरंग में पानी ना आए। अब हम इसको बराबर करके इसको ठोक देंगे मुड्डी की मदद से। ये हमारा रोटर मुकम्मल फिट हो चुका है। अब हम पीछे वाली प्लेट को लगाएंगे। ये इसकी पीछे वाली प्लेट है, इसको भी बराबर हमने ठोकना है। ये हल्की सी इसको ठोक लिया। अब हम इसके सिलाई हैं जो वो हम लगाएंगे। ये सिलाई बाहर निकल आई, इसमें एक पेच लगा देते हैं। फिर दूसरी सिलाई को भी हम निकालेंगे बाहर। ये भी बाहर निकल आई, इसमें भी हम पेच लगा देते हैं। अब हम इसको मुकम्मल ठोक देते हैं और इसके पेच टाइट कर देते हैं। ये मुकम्मल इसको ठोक लिया है, इसके पेच टाइट कर देते हैं। ये पेच हमने टाइट कर लिए हैं। अब हम पहले आपको इसको चलाकर चेक करवा दें। अब आवाज़ तो नहीं दे रही। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल बेआवाज़ चल रही है हमारी मोटर। ये शॉर्ट भी हम चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों मोटर हमारी बिल्कुल बेआवाज़ चल रही है, इजी चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं कर रही। अब हम इसका अम्पेलर इसमें फ़िट करेंगे। अम्पेलर फिट करने से पहले पत्थर को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसमें कचरा वगैरह ना हो।
और सील को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये सील हमारी बिल्कुल ठीक है, इसको साफ़ कर लिया। अब हम इसको फिट करेंगे। ये इसको हमने टाइट कर लिया है। अब हम इसको गोटी से और पाइप रेंच से टाइट करेंगे। ये अब हम इसको गोटी से टाइट करेंगे। इधर हमने रेंच को लगा लिया और इधर हम इसको राइट साइड पर टाइट करेंगे। ये हमारा एम्पेलर टाइट हो चुका है। अब हम इसमें स्नूकर लगाएंगे। स्नूकर के पेच हमने हल्के से टाइट किए हैं। अब हम इसको घुमाकर चेक करते हैं। ये लगता तो नहीं, ये देखें, ये हमारा एम्पेलर स्नूकर में लग रहा है। अब हम इसको ठोकर सीधा करेंगे, इसका लेवल करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये हमारा एम्पेलर स्नूकर के साथ नहीं लग रहा। यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल ओके है। अब हमारा स्नूकर एम्पेलर के साथ नहीं लग रहा। अब हम इसका आगे वाला टापा लगाएंगे। जैन हमारा ये बिल्कुल ओके है, इसी जैन को हम लगाएंगे। ये दोस्तों, हमने अब इसके पेच लगा लेने हैं। पहले हम इस पेच को तेल लगा लें, ये जंग लगा हुआ है। ये हमने तमाम पेच को बराबर टाइट कर लेना है। पेच को हमने इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। ये हमारे जो ये नक्के होते हैं, ये टूट जाते हैं ज़्यादा टाइट करने की वजह से। ये हमारी मोटर मुकम्मल फिट हो चुकी है। अब हम इसके पीछे वाले पंखे को लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, मुकम्मल बैरंग हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके पीछे वाले पंखे को लगाएंगे। पंखे को भी टाइट कर दिया। अब हम पीछे वाले टापे को लगाएंगे। दोस्तों, मोटर में मुकम्मल बैरंग हमने डाल लिए हैं। बआसानी हमने बैरंग डाले। किस तरीके से हमने बैरंग डाले आप दोस्तों को मुकम्मल डिटेल के साथ हमने सिखाया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।